दोस्तों तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज में जैसे समय नहीं लेंगे एकदम हड़बड़ी में नहीं, लेकिन थोड़ा स्पीड में करने का प्रयास करेंगे। बहुत से कुछ क्वेश्चन आंसर है, एक दो है, दो ही क्वेश्चन पे हम लोग अधिक ध्यान देंगे क्योंकि वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है वही। और ऐसे आप सभी को एक बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ये अब जो आंसर बताने जा रहा हूँ वो एक सर ने ही पूरा खुद ही मेरे कॉपी में लिखा था, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र किताब में मौजूद वैश्वीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको हमारे टीचर के द्वारा हमारी कॉपी में लिखा के जवाब को भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग जैसे मैंने लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, एकदम ज़्यादा ही, लेकिन जल्दी थोड़ा स्पीड में हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। शुरू में आप जो देख लीजिए, मैंने जो लिखा था उस पर कहाँ कहाँ कटपुट हुआ है वहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, एक बार देख लीजिए किस तरह से मैंने लिखा था, ठीक है। तो आप देखिए, हम लोग इसको पढ़ते हैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, जो कि किताब में दिया गया था, उसी को मैंने लिखा। उस पर विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये भी मैंने किताब से ही देख के लिखा था, ठीक है। अगला है फिर, इसके बदौलत ही विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं, इसको लिखा था। उसके बाद इसके माध्यम से प्रायः सभी लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में अनेक आवागमन करने लग गए हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने लिखा था, तो किताबी था, लेकिन तो भी देख सकते हैं किस तरह से क्या बोलते हैं इसको काटकुट किया गया है, मतलब मीनिंग सेंस नहीं बन रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके माध्यम से यहाँ से नहीं बन रहा है, तो इसको थोड़ा हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद वैश्वीकरण व्यापार करने की एक प्रक्रिया है जिससे व्यापार सुगम तथा आय में वृद्धि होती है। तो ये भी नहीं लिखना था, देखिए यहाँ से वैश्वीकरण, तो ये सिर्फ व्यापार करने की प्रक्रिया नहीं है, ये सर ने बताया था। तो इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, किसे सर ने ही लिख दिया था। वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है, यहीं तक होगा। तो हम लोग इसको अब देख लेते हैं अपने जो, मतलब ऐसा में समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर पूरा टाइपिंग करके आएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सवाल का जवाब मैंने इस तरह, मतलब दूसरा सवाल भी पहले देख लीजिए। तो सवाल है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहते थे। सबसे पहले आप जो मैंने लिखा था वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि सही नहीं हो पाया पूरा माध्यम से, मतलब सेंस नहीं बैठ पा रहा है, थोड़ा मेरा गलती हो सकता है, तो उसको सर सुधार के ही लिख दिए हैं, आप तो उसे देख सकते हैं। लेकिन राइटिंग रूटीन समझ में तो नहीं आएगा जहाँ तक लगता है, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइपिंग करके भेज देते हैं, ठीक है। आप देखते रहिए। तो देश के आज़ादी के बाद भारत में उद्योग धंधे सब चौपट हो गए थे। उस समय घरेलू उद्योगों के विकास के लिए है निवेश व्यापार पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था। सभी विकासशील देश प्रारंभ में ऐसे अवरोधों लगाकर अपने देश के उद्योग धंधे का संरक्षण दिया, परंतु 1990 आते इन अवरोधों के कारण हमारी आमदनी घट गई, विदेशी मुद्रा को हटा दिया गया। मतलब इसमें कुल मिलाकर बात की गई है कि हम लोग जो यहाँ पर सरकार, हम लोग अगर इस पार्ट को पढ़ते हैं तो लास्ट में हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाया गया है हमारे यहाँ में, क्योंकि हम लोग जो आज़ादी के बाद है वो लोग थोड़ा, हम लोग क्या किए थे कि हम लोग टैक्स बढ़ा दिए थे ताकि बाहर का सामान भारत में ना आए। भारत का सामान, तब जाके क्या होता था कि भारत का सामान भी कोई नहीं खरीदता, तो ऐसे करते करते हमारा जो आमदनी है वो घट गया था। तो ऐसा हम लोग क्यों लगाए थे ये टैक्स, ठीक है। तो यही इसमें बताना है, तो इसमें मैंने भी यही थोड़ा बताने का प्रयास किया था, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या करें, सेंस ठीक से नहीं हो पा रहा था और मैंने खास वर्ड का प्रयोग नहीं किया था, शायद इसलिए भी गलती हो सकती है वैसे, और दूसरा भी कारण था, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। स्क्रीन पर जो आएगा गलती तो नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग उसको सही करके ही करने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देखते जाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग
क्या करते हैं, दूसरा ही नंबर तक में बहुत यह हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है। हम लोग पूरा नहीं बनाए, क्योंकि हम लोग बाकी विषय में भी थोड़ा सा ये करना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इतना ही बनाया अभी के लिए। तो ठीक है, तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा और आप खुद से भी बना लीजिएगा, ठीक है, अगर हो सके तो। क्योंकि ये सिर्फ एक क्लू टाइप में है, आप कह सकते हैं, क्योंकि क्या बोले, पूरा पूरी अक्षर उच्चार गलती हो सकती है, जो शब्द उद होता है उस सब में गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन सेंस एक हिसाब से वही रहेगा। आप चाहे तो दोबारा लिखिएगा तो सुधर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगर हम, टेक केयर।